Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Muhammad Irfan Nasir. Today we will discuss about the individual level. हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स पढ़ रहे हैं. आज हम इंडिविजुअल लेवल को डिस्कस करने लगे. व्हाट इज इंडिविजुअल लेवल? इससे पिछला जो हमने लेवल पढ़ा था वो था ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल. तो देखें व्हाट इज इंडिविजुअल. तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब बहुत सारे ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है? एक होल ऑर्गेनिज्म बनता है. उस होल ऑर्गेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं? इंडिविजुअल का नाम दे देते हैं. यही हम पढ़ने लगे हैं कि इंडिविजुअल लेवल क्या है. तो इसको डिफाइन करते हैं, व्हाट इज इंडिविजुअल. तो देखें वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट. प्लांट के अंदर डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स, हमें पता है प्लांट के अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता. इसी तरह वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स, प्लांट के अंदर व्हेन असेंबल्ड टुगेदर, जब ये इकट्ठे होते हैं क्या बनाते हैं? दे फॉर्म होल ऑर्गेनिज्म, जिसे हम क्या नाम देते हैं? कि इंडिविजुअल का नाम दे देते हैं. सेम केस हम एनिमल के साथ देखेंगे. एनिमल के अंदर क्योंकि ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं, इसलिए हम नाम देंगे वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स. दे असेंबल टुगेदर, जब ये इकट्ठे होते हैं तो क्या बनाते हैं? होल ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल. तो कलेक्टिवली पढ़ते हैं कि व्हाट इज इंडिविजुअल. वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स and various organ system in animals, when assembled together they form whole organism, the individual. तो ये थी हमारे पास इंडिविजुअल की डेफिनेशन कि इंडिविजुअल क्या होता है. अब आगे डिस्कस करते हैं कि इंडिविजुअल जो बनता है हमारे पास, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसकी खूबियां क्या होती हैं. तो सबसे पहली खूबी है हमारे पास, एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स ओन इंडिविजुअलिटी. किस लिहाज से? अपने कैरेक्टर्स के लिहाज से. इंडिविजुअलिटी का क्या मतलब होता है? कि हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी इनफरादियत है. इनफरादियत से मुराद कि हम अपनी एग्जांपल लेते हैं, तो से फॉर एग्जांपल मैं हूं तो मेरी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, मेरी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. क्या मतलब? मेरी शक्लो शबाहत दूसरों से डिफरेंट होगी, मेरी फिनोटाइप दूसरों से डिफरेंट है, मेरी जीनोटाइप दूसरों से डिफरेंट है. तो दीज आर द कैरेक्टर्स बेसिकली. यही बात की गई कि एवरी ऑर्गेनिज्म, एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स ओन इंडिविजुअलिटी. इट मींस किस लिहाज से? अपने कैरेक्टर्स के लिहाज से, कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपने कैरेक्टर्स के लिहाज से दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है. ये सबसे पहली हमने कैरेक्टरिस्टिक इसकी पढ़ी. दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे वो क्या है? डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज. भाई एक ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल अपनी तरह की स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है. कोई भी एक ऑर्गेनिज्म ले लें, वो दूसरों से डिफरेंट होगा अपनी ही स्पीशी के. मेरी ही एग्जांपल ले लें, मैं अपने जैसे दूसरे इंसानों से डिफरेंट हूंगा, अपनी शक्लो शुबाहत के लिहाज से, अपनी कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से. यही बात इधर बताई गई कि डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज, कि अपनी सेम स्पीशीज के मेंबर से वो हर लिहाज से डिफरेंट होगा. फिर आगे बात करते हैं, वेरियस फंक्शन एंड एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड. कि जो एक इंडिविजुअल होता है उसके अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं. हमें पता है कि इंडिविजुअल के अंदर, एक इंसान की एग्जांपल लें, एक एनिमल की एग्जांपल लें, इसके अंदर डिफरेंट तरह के नर्वस सिस्टम, डिफरेंट तरह के सिस्टम्स होते हैं, जैसा कि नर्वस सिस्टम, जैसा कि ब्लड वास्कुलर सिस्टम, जैसा कि हमारे पास यूरिनरी सिस्टम आ जाता है. इसी तरह एंडोक्राइन सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है. तो डिफरेंट तरह के सिस्टम जो है, फंक्शंस जो है वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं, इनका आपस में राब्ता होता है. फिर अगर लास्ट प्रॉपर्टीज की डिस्कस करते हैं, एनिमल्स के अंदर देखें तो ऑल सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन, के तमाम सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं. हर एक सिस्टम को दूसरे की जरूरत है. नर्वस सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करता है, एंडोक्राइन सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल किया जाता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? ब्लड वास्कुलर सिस्टम का नाम दे देते हैं. इसी तरह यूरिनरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि सारे सिस्टम जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं. तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज, कि कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो एक इंडिविजुअल के अंदर मौजूद होती हैं. तो 4 प्रॉपर्टीज हमने देखी. इसके बाद हम जिक्र करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे कि किस तरह डिफरेंट और जो हमारे पास सिस्टम है आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं. से फॉर एग्जांपल एक इंसान, एक आदमी, ए मैन,
जब एक्सरसाइज कर रहा होता है कंटिन्यूसली और हार्ड एक्सरसाइज कर रहा होता है, उसकी बॉडी के अंदर क्या चेंजिंग्स आ रही होती हैं। तो देखें, व्हेन ए मैन इज एंगेज इन हार्ड एंड कंटिन्यूस एक्सरसाइज, क्या क्या हो रहा है वहां पे, नॉट इट्स मसल्स आर ओनली वर्किंग, ना सिर्फ इसके मसल काम कर रहे होते हैं, बल्कि कौन काम कर रहा होता है, बल्कि देयर इज ए इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन, उसके रेस्पिरेशन का रेट भी ज्यादा हो रहा है। और इसके साथ और क्या काम हो रहा है कि बॉडी के अंदर हार्ट बीट भी ज्यादा हो रही है। कि क्या चीज, कि भाई रेस्पिरेशन तेज होने के साथ हार्ट बीट भी इंक्रीज कर रही है, हमारी नब्ज की रफ्तार तेज हो रही है। तो तीन चीजें समझाई गई कि जब एक बंदा हार्ड एक्सरसाइज करता है तो ना सिर्फ उसके मसल्स काम करते हैं, बल्कि क्या, रेस्पिरेशन का रेट भी ज्यादा होता है, हार्ट बीट भी ज्यादा हो रही है। क्यों ऐसा काम हो रहा है? देखें, जब मसल्स काम करते हैं तो उन्हें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहां से मिलेगी? ये एनर्जी ब्लड लेके आएगा। ब्लड को कौन पंप कर रहा है? तो हार्ट पंप करता है। तो हार्ट अपनी हार्ट बीट इसलिए बढ़ाता है ताकि ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और फूड को कहां तक पहुंचा सके, मसल्स तक पहुंचा सके। तो ब्लड के पास भाई फूड कहां से आ रही है, ऑक्सीजन कहां से आ रही है? तो देखें भाई, जब रेस्पिरेशन का सिस्टम होता है तो क्या हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेके आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजा जाता है। तो ऑक्सीजन तो हमें कहां से मिल गई, रेस्पिरेशन से मिल गई। तो खुराक कहां से आ रही है? तो बेसिकली जो फूड होती है वो कहां से आ रही होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम से। कहां से आ रही होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो देखें, बॉडी के तीन सिस्टम जो है वो मिलके काम कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट, एक काम के अगेंस्ट। तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल कि जब एक बंदा हार्ड एक्सरसाइज करता है और कंटिन्यूसली कर रहा है तो उसके ना सिर्फ मसल काम करते हैं, रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ता है और इसकी हार्ट बीट भी बढ़ती है, ताकि मसल्स को एनर्जी जो है वो ज्यादा से ज्यादा फराहम की जाए और अपना काम कर सके। अब देखें, पहले प्रोसेस को मैंने ए का नाम दे दिया, दूसरे प्रोसेस को बी का और तीसरे प्रोसेस को मैंने सी का नाम दे दिया कि ये जो तीनों सिस्टम हो रहे हैं इन्हें कंट्रोल कौन कर रहा है बॉडी के अंदर। हमने बात की कोऑर्डिनेशन है, आपस में राब्ता है इनका, इनको कोई कंट्रोल कर रहा हो तो कौन कंट्रोल करता है? अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो ये जो सारे फंक्शंस हैं बॉडी के, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एनिमल्स के अंदर दो सिस्टम इसे कंट्रोल करते हैं, कौन कौन से? नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स का सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आ जाता है और क्या आ जाता है हमारे पास, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? बेसिकली ये जो सिस्टम है हमारे पास, ये कौन सा सिस्टम है, हार्मोन्स का सिस्टम है, जिसके अंदर डिफरेंट तरह के हार्मोन्स जो है वो रिलीज किए जाते हैं। तो एनिमल्स के अंदर ये सारे प्रोसेस जो हैं इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। और कौन कंट्रोल कर रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम। ये तो थी एनिमल की बात। अब अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर ये सारे जो प्रोसेसेस होते हैं प्लांट के अंदर वो कौन कंट्रोल करता है? दैट इज कंट्रोल्ड बाय एंडोक्राइन सिस्टम। प्लांट्स के अंदर हमारे पास कोई ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होता। तो देखें भाई, ये कौन कंट्रोल करेगा? हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। जितने भी इनकी बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे होते हैं उन्हें सिर्फ एक ही सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, वो कौन सा है? एंडोक्राइन सिस्टम। लास्ट पे हमारे पास जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या काम करता है? वर्क एज ए होल, ये एक यूनिट के तौर पर काम करता है एंड रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग एज ए होल, और एक यूनिट के तौर पर अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करता है। से फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनिज्म को से एक इंसान की एग्जांपल है, अगर गर्मी लग रही है तो वो एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर चला जाएगा जहां से वो हीट से बच सके। तो एज ए यूनिट के तौर पर काम कर रहा है। तो यही बात इधर बताएगी कि ऑर्गेनिज्म वर्क एज ए होल, कि भाई वो एक यूनिट के तौर पर काम करता है और क्या करता है? रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस एज ए होल, और एक इंफरादी तौर पर, एक यूनिट के तौर पर इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कि हमने क्या क्या चीज पढ़ी। सबसे पहले हमने देखा इंडिविजुअल लेवल के अंदर कि व्हाट इज इंडिविजुअल और होल ऑर्गेनिज्म। फिर हमने डिस्कस किया कि ये जो होल ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। फिर हमने देखा कि इस कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए कि ऑल सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन, कि हमने एक बात की कि तमाम सिस्टम एक कोऑर्डिनेशन में एक्ट करते हैं।
इसकी एग्जाम्पल क्या है, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि किस तरह डिफरेंट सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेशन के तौर पर काम करते हैं। फिर हमने देखा ये जो सारे सिस्टम है इनको कोई ना कोई चीज कंट्रोल कर रही हो, कौन कंट्रोल कर रहा है, तो हमने देखा भाई नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इन एनिमल्स, जबकि प्लांट्स के अंदर कौन है, हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। और लास्ट में हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म हमेशा अपने एनवायरनमेंट को एज ए यूनिट के तौर पर रिस्पॉन्स करता है। ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।